Hello student, welcome back class 8 chapter 15 some natural phenomena. In this chapter dear student we will discuss about different electrical charges and charging by friction, charging by conduction, charging by induction and how we can detect the charge with the help of electroscope, lightning and thunderstorm, how we can protect our building from the lightning with the help of lightning conductor. In this chapter, we will also discuss about the earthquake, cause of earthquake, how we can measure the earthquake, intensity of earthquake, and what precaution we should take during earthquake. Let's start chapter 15, some natural phenomena. Some natural phenomena. Phenomena such as earthquake, rain, and lightning occurs naturally. They are known as natural phenomena. Thunderstorm. Lightning accompanied with sound form thunderstorm. डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा ड्यूरिंग हैवी रेन लाइटनिंग होती है और बहुत तेज आवाज़ आती है, दैट इज़ नोन एज थंडरस्टॉर्म. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. डियर स्टूडेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है देन इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर इक्वल होते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं एंड इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. एन एटम विच गेन द इलेक्ट्रॉन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा. एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और आयन्स मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आयन. कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है या मॉलिक्यूल्स विच कैरी द चार्ज इज नोन एज आयन्स. द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वर इंट्रोड्यूस बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टर्म इंट्रोड्यूस की थी. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. डियर स्टूडेंट हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करके भी उस पे चार्ज ला सकते हैं. कैसे? When ebonite rod is rubbed with a piece of fur, the fur loses some of its electron and ebonite rod gain electrons. जब फर्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उस पर कौन से चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. और एबोनाइट रोड इलेक्ट्रॉन गेन्स करेगी देन इट विल गेट अ नेगेटिव charge. This makes the ebonite rod negatively charged and fur becomes positively charged. Charging by conduction. When a charged body is touched to an uncharged body, the charged body transfers some of its charge to uncharged body. This method of charging is called charging by conduction. डियर स्टूडेंट जो भी कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज चार्ज बॉडी. एंड इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी चार्ज इट इज़ नोन एज अनचार्ज बॉडी. अनचार्ज बॉडी को हम कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज कर सकते हैं? व्हेन वी टच द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी देन सम इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफ़र टू दैट अनचार्ज बॉडी एंड इट बिकम चार्ज. किसी भी ऑब्जेक्ट को इस मेथड से चार्ज करना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. व्हेन ए चार्ज बॉडी कम्स क्लोजर टू एन अनचार्ज बॉडी बट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट देन क्लोजर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी facing the charged body attains the opposite charges as that of the charged body. This method of charging is called charging by induction. Detecting charges means किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं? An electroscope is a device used to detect the presence of charge
एंड टाइप्स ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट like charges repel each other. Let's see it with the help of diagram. Working of electroscope. Dear student, the gold leaf electroscope was first invented by Abraham. It has glass jar mounted on the wooden base. A brass disc covers the mouth of the jar. A brass rod passes through the mouth of the jar and is fixed to a brass disc at its top. The other end of the rod has two thin pieces of gold leaf. How we can detect the charge with the help of this electroscope? When a charge rod is brought closer to the brass disc of the electroscope, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अगर कोई भी चार्ज रोड को हम इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, द गोल्ड लीफ एक्वायर्ड सम चार्ज, तो इनके अंदर जो गोल्ड लीफ है उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड द गोल्ड लीफ डाइवर्स इनसाइड द बेल जार बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों गोल्ड लीफ पे सेम चार्जेस आ जाएगा, सो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर दे विल डाइवर्स। दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट कैरीज चार्ज। Charges in the atmosphere. Dear student, during heavy rain, many times you have seen lightning in the sky. This lightning occurs because of the transfer of electric charges. Benjamin Franklin was the first who discovered the connection between the electric charges and lightning. He performed an experiment to observe the electrical charges in the lightning. For his experiment, he made a kite of silk cloth, as you can see in the slide, and attached an iron wire to the top of it, which acted as a lightning rod. To the bottom, he attached a hemp string, and to that, he attached a silk string. The hemp, wetted by the rain, would conduct the electric charge quickly. At last, he attached a metal key to the hemp string. As long as silk thread was dry, जब तक सिल्क थ्रेड ड्राई था, नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं हुआ. बट एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग एंड द थ्रेड गॉट वेट, an electric spark was seen from the sky through the key. This shows that the lightning contains charge. Lightning and thunder. An electrical discharge occurring between two charged clouds or between a cloud and earth is called lightning. How does it happen in the nature, students? The water droplets, ice, and other particles rub against each other inside the cloud. As a result, the clouds acquire charges. It may noted that the upper region of the charge cloud get positively charged and lower region gets negative charge. The lightning is caused by discharge of electrical charges in the rain bearing cloud. How does this thunder occur? These charges continue to flow through the gap of air. This flow produces loud cracking sound called thunder and intense spark of electricity flashes in the sky called lightning. Lightning conductor. It is a device used to protect tall buildings from any kind of damage by lightning. Lightning conductor क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा डिवाइस है जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लाइटनिंग से. हाउ डज इट वर्क? ड्यूरिंग लाइटनिंग द चार्ज क्लाउड pass overhead. They causes induction between them and the pointed end of the lightning conductor. Since the lower region of the clouds are negatively charged, this make the lightning conductor positive charge. The free electron from the clouds now start flowing through the conductor to the ground. Without this conductor, the entire charge would have passes through the building that could damage it or set it fire. In this way, this electric
conductor protect the building from lightning. Earthquake, the sudden shaking of the earth, surface of the earth is known as earthquake. It is caused by disturbance observed deep inside the earth. स्टूडेंट, अर्थ की सरफेस का सडन शेकिंग हो जाना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक का क्या कारण है, इसको डिस्कस करने से पहले हम अर्थ के लेयर्स को देखेंगे कि अर्थ किन लेयर्स से मिलकर बनी है. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. द crust and upper layer of the mantle are together known as lithosphere. The lithosphere is divided into several large and small plates of the rocks called tectonic plates. Let's see tectonic plates. These are the tectonic plates. The tectonic plates of the earth are in constant motion. When these plates move, they sometimes collide or slide past each other, which causes the earthquake. The surface where they slip is called fault. Since the surface of these tectonic plates are rough, sometimes they get struck while trying to move past each other. When the edges release themselves, the energy which got confined radiate outward from the fault in the form of seismic waves. The place beneath the surface of the earth where the earthquake start is called focus. जहाँ से स्टूडेंट्स पृथ्वी के नीचे से earthquake start होता है, उसको हम उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? focus. And the point on the surface of the earth directly above the focus is called epicenter. The intensity of an earthquake is maximum at the epicenter. Measuring earthquake. Dear students, seismograph is a device or instrument with the help of which we can measure the intensity of an earthquake. The seismograph generates a series of lines called seismogram that indicate the magnitude of the earthquake. These different magnitudes are measured using a scale known as Richter scale. With the help of this device, we can measure the intensity of earthquake. जैसे कि आपको सिस्मोग्राफ में दिख रहा है कि एक नीचे पेपर लगा हुआ है. जब अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस उठती हैं तो एक पेन की हेल्प से इस पेपर के ऊपर एक ग्राफ बन जाता है. उस ग्राफ को देखकर हम अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं. Precautions during earthquake. Dear students, during any natural disaster, it is important to be aware of how to handle the situation. The first step is we should stay calm. We should know some precautions during the earthquake, like turn off your cooking gas connection from the cylinder. If you are walking on the street, move to a clear place like an open field or a playground. Always remember to protect your hand and eyes. Emergency phone number should be made available to all citizens. All these are the precautions that we should follow during earthquake. Dear student, this is all about chapter 15. I hope all concepts are clear to you. Have a nice day, students.